स्वामी प्रसाद जी की कोई हैसियत नहीं कि कोई भी बयान दें या कोई पत्र लिखें। ये सब कुछ अगर कोई कर रहा है तो श्री अखिलेश यादव जी और सैफई परिवार कर रहा है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। रामचरितमानस को लेकर के छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। शुरुआत हुई थी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से और यूपी में झंडा थामा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। अखिलेश यादव ने पीठ पे हाथ रख दिया क्योंकि उन्हें साफ साफ लग रहा है कि 2024 के चुनाव में ये उनके लिए अचूक साबित हो सकता है। लिहाजा स्वामी प्रसाद मौर्य से न सिर्फ उन्होंने मुलाकात की और बात की, बल्कि एक मंदिर में जब वो गए थे, कार्यक्रम में गए थे यज्ञ के, वहाँ से लौटे थे तो अपने को शूद्र निरूपित कर बीजेपी पे वार किया था। उसी से साफ हो गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो नारा बुलंद किया है रामचरितमानस की चौपाइयों के अगेंस्ट, वो अखिलेश को भा रहा है। इधर बीजेपी ने होशियारी किया कि इसमें जो है पूरी तरीके से चुप्पी साध ली और जब कभी बोलने की बारी भी आई तो दूसरे मौर्य यानी कि केशव मौर्य को आगे कर दिया। तो जब तक आप क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया नहीं होगी तब तक वो विवाद बढ़ता नहीं है। समाजवादी पार्टी को लगा कि ये तो विवाद बढ़ ही नहीं रहा है, बीजेपी ने तो चुप्पी साध ली। मायावती ने उल्टे पलटवार कर दिया अखिलेश यादव पर। ओपी राजभर ने कह दिया कि वो घर में क्षत्रिय हैं, बाहर शूद्र हैं। फिर क्या किया स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी तो काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री को संबोधित चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि 2014 के चुनाव में आपने भी नीच शब्द का जिक्र किया था और अपने लिए कि वो नीच जाति से है इसलिए उनको अपमानित किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि रामचरितमानस में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी का जो जिक्र किया गया है उससे पिछड़ों, दलितों और जो महिलाएं हैं उनका कितना अपमान हो रहा है। लिहाजा इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए या इसको हटाया जाना चाहिए। और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की है, उसमें कथावाचकों, पाखंडियों के खिलाफ भी उन्होंने बोला है और ये भी बोला है कि जो धर्म होता है वो मानव कल्याण के लिए होता है। कोई भी धर्म जो है इस तरीके से विभाजनकारी या जात में विभेद नहीं कर सकता। फिर पंडितों पे, उसमें उन्होंने खास तौर से ब्राह्मणों पे हमला बोला है। बहरहाल सवाल ये उठता है कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य जो पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे थे वो कर ही रहे थे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी क्यों लिखी? तो उन्होंने चिट्ठी इसलिए लिखी ताकि इस विवाद को आगे बढ़ाया जाए। फिर इसका जवाब देने के लिए आगे आए हैं केशव मौर्य और केशव मौर्य ने क्या कहा ये सुन लीजिए। स्वामी प्रसाद जी की कोई हैसियत नहीं कि कोई भी बयान दें या कोई पत्र लिखें। ये सब कुछ अगर कोई कर रहा है तो श्री अखिलेश यादव जी और सैफई परिवार कर रहा है। वो समाज की जो एकता है, समाज की जो ताकत है, उस ताकत से घबरा गए। ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब को पक्का घर मिले, गरीब के घर में भी शौचालय हो, गरीब के घर में भी पीने का शुद्ध पानी मिल जाए, गरीब बीमार हो तो उसको दवा मिल जाए, अगर भूखा है तो उसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन मिल जाए। उसको भी इनके शासन में 3 घंटे बिजली में आप लोग भी जीते थे, लेकिन आज आपको 18 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे बिजली का जो अवसर प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। ये सुशासन का ही परिणाम है। स्नातक और शिक्षक एमएलसी के 5 सीटों के चुनाव हुए। 5 सीटों में से 4 भारतीय जनता पार्टी जीती और 1 निर्दलीय जीते। समाजवादी पार्टी आज उच्च सदन में विपक्ष के नेता का पद हासिल नहीं कर सकी और जिस आचरण में चल रही है, जिस प्रकार का जहर फैलाने की कोशिश कर रही है, जिस प्रकार से समाज को बांटने का काम कर रही है, जिस प्रकार से कुछ का साथ गुंडों का विकास, अपराधियों का विकास, दंगाइयों का विकास करने का काम कर रही है, समाजवादी पार्टी की जो स्थिति उच्च सदन में है, विधान परिषद में है, आने वाले समय में उससे भी खराब स्थिति विधानसभा में हो जाएगी। कि उनका संदेश है कि सारे गुंडे एक हो जाओ, सारे अपराधी एक हो जाओ, सारे माफिया एक हो जाओ। और हमारा संदेश एक है, गुंडा ही करोगे तो जेल के ताले खुले हुए हैं और उनकी जगह जेल में है। वो अपराधियों, गुंडों, माफियाओं के भरोसे हैं। सुना आपने, केशव मौर्य साफ कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत क्या है। ये सब कुछ जो है सैफई परिवार और अखिलेश यादव करा रहे हैं। वो समाज में विभाजन पैदा करना चाहते हैं, वो द्वेष फैलाना चाहते हैं। तो इसी मकसद से ये सब कुछ किया जा रहा है। तो केशव मौर्य ने अपने हिसाब से जवाब दे दिया।
वो गए थे गाजीपुर के दौरे पे, वहीं पे उन्होंने प्रेस मीडिया से बातचीत की और उसके बाद ये सब उन्होंने बोला। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ये विवाद और आगे कैसे बढ़ेगा, उसी के लिए इन्होंने प्रयास किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और अखिलेश यादव का जो दूसरा हथियार तैयार है वो है जातीय जनगणना की। नीतीश कुमार तो बिहार में जो है शासन में है, इसलिए सभी दलों से बातचीत करके उन्होंने जातीय जनगणना कहें या सर्वे कहें वो शुरू करा दिया। लेकिन यूपी में सीएम योगी हैं और बीजेपी खास तौर से केंद्रीय नेतृत्व जातीय जनगणना कराने के खिलाफ है। इसलिए अखिलेश यादव ये ऐलान कर चुके हैं कि घर घर हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता जाएंगे और जातीय जनगणना के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। तो ये फिलहाल दो हथियार अखिलेश यादव ने थाम रखे हैं, एक रामचरितमानस की चौपाइयों को हटाने के लिए, प्रतिबंधित कराने के लिए, ताकि जो है इससे किसी तरीके से पिछड़ों और दलितों को लामबंद किया जा सके, और दूसरा है जातीय जनगणना का हथियार। देखते हैं कि कौन अपने मकसद में कितना कामयाब होता है, क्योंकि आज जब संसद में पीएम मोदी बोल रहे थे तो उन्होंने सब विपक्ष को एक साथ हाँक दिया और कहा कि एक अकेला सब पे भारी, एक को रोकने के लिए जो है इतने एक हो रहे हैं, कोई नया नारा ढूंढिए। तो देखते हैं, अखिलेश यादव ने तो नया नारा ढूंढ लिया है कि इसका कितना असर होता है। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।